तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। एक बहुत ही बड़े शक्ति आपके घर पधारने वाला है कल के दिन। जी हां दोस्तों आप तो जानते ही होंगे। दूसरा कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। जी हां दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है। मन ही ब्रह्मांड की सुंदरता, मन से तेज नहीं कोई दूजा है। मन ही मेरा धर्म है, मन से ही मेरी अपनी है पहचान। मन मंदिर का सेवक हूं मैं, मन ही मेरी दृश्य संकल्प शान। और साथ में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें क्या फिर आने वाले और कौन बड़ी शक्ति आपके घर पधारने वाला है। तो दोहरी विष्णु जी आपके घर पधारने वाला है और आपकी जीवन काल में करने वाला है बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन, क्योंकि बहुत ही गंभीर चमत्कार जो कि दोस्तों आपने अब तक नहीं देखा होगा। क्योंकि दोस्तों आप भगवान से हरि विष्णु जी कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिससे आपको 5 बड़ी बड़ी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन कौन सी है यह जानने के लिए आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। और दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को हाथ लाने संबंधी कार्य भी होंगे तथा रोजमर्रा की व्यस्तता और तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करें। किसी पारिवारिक सदस्य की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी ध्यान दें। और हां, टेक्निकल फील्ड से जुड़े कामों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। साथियों की मदद से आप कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। किसी को भी पैसा या माल उधर ना दे। वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेगी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मधुरता और प्रेम बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की वजह अपने परिवार तथा करियर पर ध्यान दें तथा घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। वरिष्ठ तथा वादी वाली चीजों की सेवन से परहेज करें। व्यायाम आदि पर ध्यान दें। और इसी के साथ दोस्तों, बातें स्पष्ट होने के बाद भी असफल होने की दर की वजह से सोच विचार में वक्त बर्बाद हो सकता है। काम के लिए जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आज काम पर देने की कोशिश करें तथा आज अपने से वीर वीडियो और सचिन व्यक्तियों का आदर सत्कार करने में अग्रणी रहेंगे। आज आपकी प्रतिभा से आपका भाग्य जागृत होगा। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता देखने को मिलेगी, इसलिए आप आज सोच समझकर बोले तथा रुका हुआ या उधर दिया पैसा मिल सकता है। करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है। जीवन में आ रहे बदलाव को नकारात्मक तरीके से ना लें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इन कामों पर फोकस रखें। नई जानकारी और समाचारों को जानने में समय व्यतीत करेंगे। कोई भी दिक्कत आने पर आप यह केंद्र प्रकार अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। और इस समय रिस्क लेना आपको किसी समस्या में डाल सकता है। किसी प्रकार की भी कानूनी बछड़े में नापन से बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें, कि यह बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप एक बार इन उपाय को अपने जीवन में आजम कर देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बड़े में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार एक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकाला करें तो आपको पान में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। दोस्तों, छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लौंग का एक जोड़ा
अपनी जेब में रखकर निकालना है। जी हां दोस्तों, आप याद रखें, यह 2 काम आपको करने हैं में रखकर निकलेंगे, और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जब में रखा है, उसे जोड़ को आप अपनी पीछे बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मंत्र है दोस्तों, इसे किसी बड़े कष्ट की कट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठी रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कम करनी होगी दोस्तों। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते बनता है। तो मोची के पास जो किले होती हैं, छोटे छोटे केले होती हैं। तो आपको 11 किले खरीद कर लानी है, और एक काम और ग्राफी का जो होगा वह केसरिया रंग का होना चाहिए दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है, और थोड़ा सा लोबान। जी हां दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं। थोड़ा सा लोबान और कपूर, बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह जो क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उसे धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है दोस्तों। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है, और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है, और जो गठन पर उसे सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया। ऐसे करके आप लोग घंटों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उसे धागे को लेकर अपने घर आ जाना है। अपने घर की पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है, और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हां दोस्तों, सुबह के समय उसे धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं, या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दो ना टोटका किया है, सब हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बात आपके जीवन में है, और वह बड़ा हटाने जरूरी है। पैसे में बड़ा है जाएगी आपके जीवन में, रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा, और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन अब भी आपकी सुरक्षा हो नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9-12 बजे, यानी कि इसका दिन और पत्रिका समय, आपको क्या करना है? नाम ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग के आसन पर मां भद्रकाली की फोटो सजनी है। आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे, और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत दिक्कत, कपड़ा आप पहन सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जो 11 के लिए आप लेकर आए थे, उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है, और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनो, आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से। सन ओम हलीम क्लीन चामुंडा। पीछे दोस्तों मंत्री एक बार फिर से सुनिए। ओम एम हलीम हलीम चामुंडा विच्छे मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। इस दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट करने की शक्ति
इस मंत्र के पास है। बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों, आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको 108 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, 108 बार जाप करना है इसी मंत्र से। जवाब 108 बार जब कर लेंगे, उसके बाद जो सामग्री अपने माता को समर्पित की थी, वह सामग्री को और माता आसान को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात ज्यों का क्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्ति होने के बाद आप पुणे माता के नजदीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिख कर रखा था मंत्र, उस कागज को आप फोल्ड करेंगे, मोड़ कर कर उसे ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज खरीदने के लिए उसे ताबीज में भर लेंगे और उसे ताबीज में भरने के बाद किसी कल धागे में उसे ताबीज को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बंद लेंगे। जी हां दोस्तों, कल धागे में नहीं तो किसी कल कपड़े में भी आप बंध सकते हैं। अब इस क्रिया के बड़े में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। घर के सभी सदस्यों से आपको बोलना है कि आप कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो अगली बात है की नजर है दोस्तों। यह दोस्तों इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकेत है कि सपने में आपको दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपकी आराधी के दर्शन हो, कुलदेवी देवता के दर्शन हो, या फिर कोई अन्य को सपना के माध्यम से दर्शन देगी। दिव्य शक्ति का स्पष्ट दर्शन आपको सपने में ना हो तो उनका त्रिशूल के दर्शन होंगे, या नदी के दर्शन होंगे, या डमरू के दर्शन होंगे, या फिर मंदिर का आपसे कुछ ना कुछ वह करवाना चाहती है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है। इसे अनदेखा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ और संकेत है। सो जैसे सपने में सांप दिखाई देना, काला सांप दिखाई देता है, यही भी देवी देवताओं की होने का संकेत है। सपने में यदि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही साथ दोस्तों के सपने में किसी आरती को देख रहे हैं, अपनी किसी मित्र पूर्वज को देख रहे हैं, इन संकेतों से भी पता चल जाता है कि देवी शक्ति की आपके ऊपर नजर है। वह आपके माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहती है और आपके जीवन में सुख संपदा भरना चाहती है। जी हां दोस्तों, अब यह तो थी संकेत जिन्हें आपको समझाना था। कुछ ऐसे संकेत भी होंगे जो नकारात्मक जैसे महसूस होंगे दोस्तों। यानी कि दिन का कुछ समय ऐसा होगा जब आपको अचानक घबराहट सी होगी, थोड़ी सी मानसिक तनाव और चिंता भी करेगी, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपको बहुत अधिक सुस्ती और थकान का एहसास हो रहा है। दोस्तों, यह नकारात्मक संकेत है, किसी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत नहीं है दोस्तों। यह का वितरा समय दिव्य शक्ति आपके आसपास नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा उसे दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। तो जब भी वह देवी शक्ति आपसे डर जाएगी, या यूं कहीं कि आप उसे दिव्य शक्ति से डर जाएंगे, तो आपकी आत्मा बेचैन होती कि आपकी आत्मा शक्ति कमजोर होने लगेगी, और यह आपको तरह तरह के संकेत देगी। जैसे आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसी संकेत आपको दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस संकट जो होगी यह लंबे समय तक नहीं रहेंगे। कुछ समय तक आपको महसूस होंगे, उसके बाद अपने आप यह गायब हो जाएंगे और आप कौन है शांति की अवस्था में आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने का मन नहीं करेगा। लोगों से व्यर्थ की बहस और फालतू की बातें करने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक से अधिक समय आपको एकांत में बिताने की इच्छा होगी, और जब आप एकांत में होंगे तो अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगेगा। अनायास ईश्वर का नाम आने लगेगा और नाम या फिर आपको रुलाने लगेंगे। इस सब स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्ति आपको देख रही है, आपको बहुत कुछ देना चाहती है। यदि दोस्तों इनमें से कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि तभी शक्ति ने आपको चुन लिया है। अब वह आपसे कुछ विशेष करवाना चाहती है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। तो अब यह तो थी संकेत की भाषा जो आपने अच्छी तरह से समझ ली है, अब आपको करना क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक सही आचरण सुनना है। गलत तरीके से
किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करें, झूठ ना बोले और जितना हो सके उतना अपने काम ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की शॉर्टकट या फिर अनैतिक कार्य को करने की कोशिश ना करें। किसान दोस्तों, आपको दान धर्म करने का जो भी अवसर प्राप्त हो, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान अवश्य करें। यह बहुत आवश्यक होता है। तो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इसके पीछे किसी न किसी की हंसी उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, करते हैं और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है और अपने मन को शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना है। अपना आहार सात्विक रखना है और ईश्वर को ध्यान करते रहना है, ईश्वर का नाम लेते रहना है। बस इन सब कार्यों को आपकी आत्मा और दिव्या शक्ति आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है भाई दिव्य शक्ति और क्यों। बहुत कुछ देना चाहती है दोस्त। क्यों का जवाब तो यह है कि आपका मन की स्वच्छता के सच्चे कर्म और सबसे महत्वपूर्ण बात की कोशिश करने की आदत, दूसरों के सुख से हमेशा सुखी होने की आदत, इन सब गुनाह की वजह से ही यह दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है। और अब समय आ गया है कि आप इस दिव्य शक्ति को पहचान ले दोस्तों। यह दिव्य शक्ति है मां भद्रकाली की शक्ति। दीपावली के समय जब समाप्त होता है तो माता की कृपा आपकी राशि के जातकों के ऊपर विशेष तौर पर होती ही है। और आपने हमारे कहने से कई बार में भद्रकाली को सच्चे मन से याद किया है। आ गया है कि माता आपके लिए तैयार है, आपको बहुत कुछ देना चाहती है। अब ध्यान से समझिए कि मां भद्रकाली का स्थान आपके घर में कहां होता है दोस्तों। ईश्वर का स्थान होता है, तो आपको उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जूते चप्पल वगैरह या किसी प्रकार की गंदगी, कोई डस्टबिन वगैरह अपने घर के आंगन में भूल कर भी ना रखें। साथ ही साथ हो सके तो उनके धर्म स्थान में अवश्य करें।